तादाद दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये अनशन जो है एक फ्रूटफुल वे में इसको ले जाएं, जैसे सीजीएल को भी रद्द किया जाए। आप देखिए, कहने को तो जेपीएससी 14 है, लेकिन आप उसको अगर रियल टर्म्स में देखिएगा तो 8 जेपीएससी अभी तक कंडक्ट हुआ है। कि अगर डिफरेंट एजेंसीज अगर उसमें रहेंगे तो धांधली की चांसेस कम रहेंगी। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों को मिला करके उनके कार्यशैली को देखते हुए एक निगरानी कमेटी बनाई जाए। तो लगातार जो छात्रों का आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है और कल के बाद आज भी एक सुखद खबर ये मिली कि जो दूसरा पक्ष है उसने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। हर कोई ये बता रहा है कि जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल है उसने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है, सरकार उस पर विचार कर रही है। लेकिन उस बंद कमरे में हुआ क्या, किस तरह से बातें आगे बढ़ी और किस तरह से छात्रों ने जिरह किया है, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे साथ 2 मेधावी छात्र और इसके साथ ही पिटिशनर्स प्रेम कुमार जी और रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो छात्र हैं जिन्होंने अपनी जो पिटिशन के जरिए 11वीं से 13वीं जेपीएससी में कई उद्भेदन किए हैं और इसके साथ ही आज इन्होंने जो चारों मंत्री हैं उनके सामने में कुछ टेक्निकल जानकारियां भी दी है जो कि इससे पहले नहीं दी गई थी। टीडीपीएल की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी और उसके पहले किस तरह से धांधलियां हो रही थी, ये प्रेम कुमार और रवि जी बताएंगे। तो रवि जी, आज क्या कुछ हुआ जब आप लोगों को वहाँ बुलाया गया? सुबह 10 बजे आप लोगों की वहाँ पर बैठक थी मंत्रियों के साथ में, तो क्या कुछ हुआ वहाँ पर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि रात को 12 बजे जैसे ही हम लोग को पता चला, कॉल आया, तो हम लोगों ने 2 टाइप का डिमांड बनाया। कल आपको रात के 12 बजे कॉल आया और उसके पहले जो दूसरा प्रतिनिधिमंडल था उनको कॉल आ चुका था, वो मिल चुके थे। उनके मिलने के बाद आपको भी कॉल आया। उसके बाद हम लोगों ने 2 डिमांड रखा। अब 2 डिमांड इसलिए रखा कि एक शॉर्ट टर्म डिमांड था जो सरकार को पूरा करने में ज़्यादा मतलब जो लीगली वायबल होगा, और लॉन्ग टर्म वो डिमांड था जिसमें टाइम लगना वास्तविकता था। तो शॉर्ट टर्म जो डिमांड था वो हम लोग इसलिए रखा कि सरकार वो सब डिसीजन ले ताकि हम लोग अपना अनशन को सारे कोई अपने अपने घर चले जाए और सारे कोई पढ़ाई में लग जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं इस फील्ड में पूरा पानी भर गया है और भीड़ आप देख रहे हैं, खाने का सुविधा नहीं, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं, और तादाद दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये अनशन जो है एक फ्रूटफुल वे में इसको ले जाएं। तो हम लोगों ने 2 डिमांड बनाया। तो शॉर्ट टर्म जो डिमांड था वो हमारा सबसे पहले था कि जो सरकार कर सकती है और थोड़ी तौर पर किया जाए और आंदोलन को थोड़ा सा विराम लगे। जी, जो सरकार कर सकती है वो है टीडीपीएल के 2 एजेंसी के द्वारा जितने भी परीक्षा लिया गया है, जैसे 14 जेपीएससी जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, एफआरओ एसीएफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों, और जेट 2026, और इसके बाद भी अगर कोई लिया गया है तो, और जो अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, वो सारा एग्ज़ाम को अभी रद्द कर दिया जाए और उसको एक कैलेंडर बना करके फास्ट ट्रैक 6 महीना 7 महीना के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाए। और उसके बाद हमारा दूसरा मांग था जेएसएससी सीजीएल में। जो आप देख रहे हैं यहाँ 99% छात्र का यही कहना है कि जेएसएससी सीजीएल जो है उसमें धांधली हुई है। और आज तो एक पटना का खबर बहुत जगह वायरल है कि पटना के पेपर में लिखा हुआ है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर वाज आउट, वो लीक ही था। तो उस एग्ज़ाम में आप सीबीआई जांच कीजिए, क्योंकि लोगों में असंतुष्ट छात्र बहुत असंतुष्ट हैं, क्योंकि जांच जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल का हुआ है और अभी आ रहा है कि 135 में 120 क्वेश्चंस मिला, कोई बोल रहा कोई कहीं किसी जगह में पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ाया गया था, तो उसमें लड़के लोग सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए अभी देखिएगा जेपीएससी का 2 जांच बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी जेएसएससी सीजीएल में जो उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया था उसके आधार पे लोगों का सीआईडी की उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें कि फ्यू क्वेश्चंस के नाम पर बातें आगे बढ़ी थी, टीम को बदला गया। जी, टीम को बदला गया था और फ्यू क्वेश्चंस उसको गेस्ट क्वेश्चन बोल कर बढ़ा दिया गया था और ज्वाइनिंग दे दिया गया था। उसके चलते हम लोग के बीच में शर्त दी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, ये कंडीशनल था। तो इसमें सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच के बाद इस जांच के आधार पर जेएसएससी सीजीएल नो डाउट उसमें बहुत कुछ निकलेगा और वो जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द किया जाए। हम लोग का तीसरा डिमांड था, सबसे बड़ा डिमांड जो आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा करप्शन है, 11 to 13 जेपीएससी जो टीडीपीएल द्वारा किया गया है उन्होंने फाइनल रिजल्ट बनाया। 11 to 13 जेपीएससी में इतनी बड़ी धांधली हुई है जो आप सोच ही नहीं सकते, वो बच्चे की लेवल की धांधली हुई है। वो एसओपी जो है उन्होंने एसओपी को ही फॉलो नहीं किया, जो सरकार का एसओपी होता है उसने फॉलो नहीं किया, जिसको जो बुझाया उस तरह से उन्होंने क्या एसओपी को, जब एसओपी ही नहीं माना तो कौन क्या उसका अकाउंटेबिलिटी तो खत्म हो गई थी।
उसके बाद कॉल्स आना चालू हुए, जो डेटा का ही कहीं ना कहीं डेटा तो लीक हुआ था। डेटा के लिए 500 करोड़ तक का प्रावधान है, उस पर कुछ नहीं किया गया। जो उसमें एक एफआईआर किया हुआ था धनबाद में। इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि किस तरह से खेला हो रहा था 11वीं से 13वीं जेपीएससी में। आप हमारे चैनल पर जा करके उसे ज़रूर देखें। उसके बाद एफआरओ एसीएफ, ये जितने सारे एग्ज़ाम हैं एफआरओ और एसीएफ में, उसमें सिर्फ सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों और योग्यता वाले क्यों नहीं आ सकते हैं? जब वैकेंसी यूपीएससी लेती है तो उसमें सारे को ऑल ग्रेजुएट सारे अलाउड, बट यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें 2 ही इंजीनियर्स को अलाउ किया गया, बाकी को क्यों नहीं किया गया? तो यहाँ पर सामान्य ग्रेजुएट सारे को अलाउ किया जाए, और जितने भी जेपीएससी के एग्ज़ाम हैं उसमें उम्र 1/8/2018 का जितने भी एग्ज़ाम है, क्योंकि जेपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम टाइमली नहीं हुआ है और हर एग्ज़ाम डिले से हुआ है। आप देखिए, कहने को तो जो जेपीएससी 14 है, लेकिन आप उसको अगर रियल टर्म्स में देखिएगा तो 8 जेपीएससी अभी तक कंडक्ट हुआ है, और हर जेपीएससी में विवाद रहा है। कोई भी ऐसा आप जेपीएससी बता दीजिए भैया जिसमें विवाद ही नहीं है। हर जेपीएससी में कुछ ना कुछ विवाद रहा है। 5वां हम लोग का मांग था, जो शॉर्ट टर्म्स मांग था, उसमें था कि 26,000 जो सहायक शिक्षक है उसका नियुक्ति जो हो रहा है, उसमें पार्ट बाय पार्ट रिजल्ट आ रहा है। तो उसमें जो है एक बार रिजल्ट दिया जाए और कट ऑफ के साथ मेरे नॉर्मलाइज स्कोर और उसको रॉ स्कोर के साथ दिया जाए, और हर कैंडिडेट को एस्पिरेंट को स्कोर कार्ड इंडिविजुअली दिया जाए। और जेपीएससी जेएसएससी में जितना एग्ज़ाम्स होता है उसमें कट ऑफ जारी हो, उसमें बढ़िया एजेंसी से नहीं शॉर्ट टर्म्स में हो नहीं है, ये कट ऑफ छठा जो है कि जेपीएससी में अभी तक जितना एग्ज़ाम्स हुआ हो और जेएसएससी में जितना भी कंडक्ट हो गया हो, जो इस सचिव आने के बाद हुआ हो, उसमें सारे कट ऑफ जारी किया जाए। और खास करके जेएसएससी में जितना एग्ज़ाम हुआ इस सचिव आने के बाद, उसका उच्च स्तरीय जांच हो और उस पर कार्रवाई करते हुए उसको भी रद्द किया जाए, क्योंकि उसमें हर एग्ज़ाम में आप एलिगेशंस देखिए। आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर को देख लीजिए, आप लैब टेक्नीशियन को देख लीजिए, आप कहाँ जहाँ नज़र उठाइएगा, पीजीटी में देखिएगा, तो ये इस तरह का धांधली हुआ कि जो बेचारा जो आंसर बनाया है वो आंसर को गलत कर दिया गया है। वो अभी तक चिल्लाते हैं, कोर्ट में चला गया है मामला। कोर्ट भी अब जो है, स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता है तो वो लोग बढ़िया बढ़िया लॉयर हायर कर लेते हैं स्टेट, और हम लोग के पास पैसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं मामला फंसा रह जाता है। और अच्छा ब्रांड लॉयर लेके जाते हैं तो ही वहाँ माननीय असर पड़ता है कोर्ट में भी। तो हम लोगों ने कहा है कि जितने भी अभी तक रिक्रूटमेंट हुआ और जितना कोर्ट में फंसा हुआ मामला है, सब में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जगह सुलझाया जाए। उसके बाद ये सब मांगे जब आप वहाँ रख रहे थे तो क्या मतलब एक्सप्रेशन था वहाँ जो मंत्री थे, वो लोगों ने आप लोगों से किस चीज़ कैसे बातचीत की? प्रेम जी आप बताएं। देखिए सर, क्या है कि हम लोग को 1.5 घंटा का समय दिया गया था, जिसमें से करीब 40-45 मिनट मैं ही बोला। तो शुरुआत मैं ही किया था। तो वहाँ ऐसा माहौल था कि सुदीप कुमार सोनू जी साहब और दीपिका पांडे मैडम दोनों नोट कर रहे थे हम लोग जो भी चीज़ बोल रहे थे, और बहुत आश्चर्यचकित से कि जेपीएससी में इस तरह का धांधली कि आप लोग सुदीप सोनू और दीपिका पांडे सिंह, आप लोग का जो बात था उसको सुन करके आश्चर्य थे कि इस तरह से धांधली हो रही है। हाँ जी, वो तो पहली बार सुन रहे थे कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया उसमें नियम की धज्जी उड़ा दी गई। जो नियम कानून बोलता है उसमें एसओपी बोलता है कि पहला चीज़ बोलता है कि कोडिंग करना है। तो उन्होंने पूछा कि कोडिंग कैसे हुआ? तो हमने समझाया कि सर इसमें फिजिकल कॉपी में तो कोडिंग हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता चला? हम बोले सर हम लोग को तो फिजिकल कॉपी देखे नहीं है, और डिजिटल कॉपी में कोडिंग कैसे कर सकता है? डिजिटल कॉपी में तो फाइल नंबर के हिसाब से कोडिंग रहेगी। तो उन्होंने पूछा कि डिजिटली उन्होंने कॉपी चेक कैसे कर दिया? तो हमने उनको बताया कि सर एक ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें क्या करते हैं कि कॉपी को पहले स्कैन कर लिया जाता है, कॉपी को अपलोड करके टीचर से चेक कराया गया। फिर हमने उनको बताया कि सर जैसे माननीय कोर्ट में उच्च न्यायालय में, झारखंड उच्च न्यायालय में जो जेपीएससी ने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किए हैं, उसमें उन्होंने बोला था कि हमने टीचर्स का नॉर्म्स को रिलैक्स किया है। तो हमने उनको समझाया कि मुख्य परीक्षा का कोई भी क्वेश्चन रहता है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, जिसमें ओपिनियन बेस्ड आंसर लिखने पड़ते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में एनालाइज या क्रिटिकली एनालाइज, एल्यूसिडेट, एक्सप्लेन, डिस्कस, इस तरह का। तो उसमें सर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोग लॉन्ग आंसर लिखते हैं, उनको चेक करने के लिए कोई एक्सपर्ट टीचर की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सपर्ट टीचर एक्सपर्टीज़ तभी आ सकती है एक्सपीरियंस से। इसीलिए उसमें प्रावधान पहले से दिया हुआ है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर 5 साल का एज ए पीजी गाइड। तो सर ने बोला कि इस नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया तो इसका कुछ लेटर वेटर, तो हम लोग बोले नहीं सर कुछ लेटर वेटर तो नहीं जारी किया गया। और जब भी क्या है कि ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, और जब एम्प्लॉयर अगर एक स्टेट गवर्नमेंट है
तो हमें तो पता रहना चाहिए ना कि स्टेट गवर्नमेंट हमें किस तरह से जांच रहा है, किस तरह से चुन रहा है। तो वहाँ पे इस तरह वो तो आश्चर्य थे कि आप लोगों के साथ ऐसा ऐसा भी हो रहा है, उनको पता भी नहीं है। हमने फिर बताया कि सर हम लोग का माननीय कोर्ट का ऑर्डर है कि हम लोग को कॉपी दिखाया जाए। तो वो बोले कि यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए ये कर क्या रहे हैं, ये क्या सिर्फ कुर्सी तोड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। वो खुद आश्चर्यचकित। दीपिका पांडे सिंह मंत्री। जी मैडम भी वो ये थे और सुदीप कुमार सोनू साहब भी थे। तो हमने बोला, बताया सारा चीज़, मुद्दा को उनके सामने रखा। फिर हमने बोला कि सर देखिए, इस जो भ्रष्टाचार हुआ है और ख़ासकर अभी जो ऑनगोइंग परीक्षा है जिसका अभी तक समापन नहीं हो पाया है, नियुक्ति नहीं हो पाई है, और जिसका आयोजन ये TSR डेटा प्रोसेसिंग कंपनी या TDPL जिसको बोलते हैं वो किए हैं, तो सर उसको तत्काल प्रभाव से सर आप उसको निरस्त कीजिए, उसका एडवर्टीज़मेंट वापस लीजिए। और एडवर्टीज़मेंट वापस लेने के साथ उम्र सीमा में छूट दे करके सर हमें फिर से इसमें ये करिए कि हम लोग फिर से बैठ सकें, अपीयर कर सकें। फिर कुछ और मुद्दे थे, और मुद्दे में जैसे कि उनसे CGL के मुद्दे में हल्का फुल्का डिस्कशन हुआ। तो CGL का मुद्दा चूँकि कल काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ था, तो सुदीप कुमार सोनू साहब बोले कि हमें बहुत कुछ पता चला है CGL के बारे में, हम लोग इसमें देख रहे हैं, कुछ नया कुछ बताइए और कोई एग्ज़ाम के बारे में। तो फिर हमने बताया कि ACF का एग्ज़ाम हुआ है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का, जिसमें पिनअप वाली कॉपी लाई गई है। तो वो आश्चर्य थे कि आप लोगों को इतना कैसे पता। हम लोग बोले कि सर हम लोग पिटिशनर भी हैं, कोर्ट में सर JPSC जो है जवाब देता है, काउंटर एफिडेविट फाइल करता है, तो उसी से सर हम लोग रिसर्च करके निकाले हैं सारा चीज़ कि इसमें क्या गड़बड़ी हुआ होगा। फिर जब हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने लगे कि एक ही कंपनी को सॉफ्टवेयर रातों रात डेवलप कर देता है, सारा चीज़ वही कर सब बातें हमने एक वीडियो में डिस्कस की थी और हम उसमें प्रेम जी ने बहुत विस्तार से बताया था कि किस तरह से धांधलियाँ हो रही थी, और वही बातें प्रेम जी ने अभी सभी मंत्रियों के सामने रखा, जिसको सुनने के बाद वो काफ़ी आश्चर्यचकित रहे। प्रेम जी, एक बात बताएं कि अब जब आपने उनसे बात कर ली है तो आप लोग कितने आश्वस्त लग रहे हैं कि वो किस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं? ये सर निर्णय जो लिए जा सकते हैं वो हम लोग से सुझाव मांग रहे हैं। पहले तो पूछिए कि आप लोगों की गड़बड़ी क्या है और आप लोग क्या चाहते हैं, और फिर हमसे सुझाव भी मांगा गया है। तो सुझाव के रूप में वो हम लोग को बहुत अप्रिशिएट किए कि आप लोगों का जो सुझाव है बहुत तर्कसंगत है और प्रैक्टिकल सुझाव है। जैसे हमने उनको बताया कि सर एक काम किया जाए कि जो भी एग्ज़ाम है जो एक फ़ेज़ में होता है तो उसका रिज़ल्ट इंस्टॉलमेंट में ना दिया जाए। इंस्टॉलमेंट में देने से क्या दिक्कत आता है कि उसमें आप कट ऑफ नहीं दे पाते हैं, अभ्यर्थी का मार्क्स नहीं दे पाते हैं। तो आप एक फ़ेज़ वाला एग्ज़ाम का रिज़ल्ट एक बार में निकालिए, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट दीजिए कि हमने सारे नियम और शर्त का पालन करते हुए हमने ये परीक्षा संपन्न कराई है, जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट में चेयरमैन साहब का सिग्नेचर, एग्ज़ाम कंट्रोलर साहब का सिग्नेचर और साथ में सेक्रेटरी साहब का सिग्नेचर रह सके, ताकि उनका उत्तरदायित्व रहे कि वो उत्तरदायी रहे कि हम इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए हैं इस मैनर में। अगर किसी भी स्टेज में अगर कोई गड़बड़ी है तो वो पता चल सके। साथ ही साथ हमने JPSC के बारे में बताया कि सर JPSC में क्या होता है कि OTA वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म भराते हैं वो एक एजेंसी से आप भरवाइए, उसके बाद एग्ज़ाम पेपर किसी और एजेंसी से सेट करवाइए। मतलब कि अगर डिफरेंट एजेंसीज़ अगर उसमें रहेंगे तो धांधली की चांसेस कम रहेंगी। तो और फिर साथ में हमने ये भी बताया कि सर SOP को सुदृढ़ करना बहुत ज़रूरी है और पब्लिक डोमेन में डालना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि SOP सुदृढ़ नहीं रहेगा और पब्लिक डोमेन में नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं जान पाएंगे कि किनका कार्य क्या है और हमारा अधिकार क्या है। हम उसी हिसाब से ये कर सकते हैं। तो फिर बात हुई आगे चल के कि वो हमने एक चीज़ और बताया कि सर देखिए JPSC और JSSC के चेयरमैन आज तक कोई स्टूडेंट से संवाद नहीं करते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनका कोई ट्विटर हैंडल नहीं है। अपने वेबसाइट में कभी कोई डाल दिए, कुछ डाल दिए, कभी कुछ नोटिस डाल दिए, 4 दिन के बाद नोटिस हटा देते हैं। तो सर पता नहीं चल पाता है स्टूडेंट्स को। और क्या है कि इनका वेबसाइट भी अभी तक अपडेटेड नहीं रहता है जिस हिसाब से अपडेटेड रहना चाहिए। जैसे हमने ये भी बोला कि सर कि माननीय उच्च न्यायालय में जितने भी कोर्ट केस पेंडिंग है या फिर जो भी डिस्पोज हो गए उसका भी एक सूचीबद्ध आप दे दीजिए हमें, मतलब वेबसाइट पे JPSC के वेबसाइट पे डाल दिया जाए। तो सरकार ने जो आश्वासन दिया है, हाँ बता। इसमें सर वो हम लोग बोले थे कि JPSC और JSSC दोनों को मिला करके उनके कार्यशैली को देखते हुए एक निगरानी कमेटी बनाई जाए। अगर JPSC और JSSC के अधिकारी अगर कुछ गलत करते हैं या फिर कोई भी करप्शन के इसमें इन्वॉल्व रहते हैं तो पब्लिक अगर उनका कंप्लेन करना चाहे तो कहाँ कर सकता है, उसका कंप्लेन लोकायुक्त महोदय के यहाँ हो नहीं सकता है। तो एक निगरानी कमेटी बनाई जाए जाकि हाँ अगर हम कोई कंप्लेन करते हैं तो हम उसको देख सकें
साथ में साथ हम लोग ये भी बोले थे कि जो आज जो है लड़के लोग झारखंड में सब लिटिगेंट्स हो गए हैं, सब कोर्ट दौड़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी अपना कार्यशैली में चेंज नहीं ला रहा है। तो हमने ये भी बोला कि जो भी लंबित जो कोर्ट केसेस हैं उसमें स्टेट खुद मेंशनिंग करे। जैसे माननीय उच्च न्यायालय में जो केसेस है उसका खुद मेंशनिंग करके उसको 6 महीने के अंदर निपटारा करने का कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं कि ये रवि जी हैं और प्रेम जी हैं, इन्होंने सरकार के सामने अपनी बातें रखी और काफ़ी मजबूती से रखी और इनका कहना है कि जो भी बातें हमने उन्हें बताई वो आश्चर्यचकित हुए कि इस तरह की धांधलियाँ जेपीएससी जेएसएससी में हो रही थी और काफ़ी टेक्निकल पक्ष भी इन्होंने बताया और ये काफ़ी आश्वस्त भी हैं कि हमने जो बातें रखी हैं मंत्रियों के सामने उस डेलीगेशन के सामने वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर कुछ कड़े निर्णय, कुछ ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सरकार क्या डिसीजन लेती है, लेकिन छात्रों से संवाद स्थापित हुआ। छात्र जो कहना चाहते थे लंबे समय से वो सरकार के सामने अपनी बातों को रखे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मेरे साथ अरविंद, हेमंत। हमें दीजिए इजाज़त। जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।